एक ऐसी शख्सियत को जो अपना जीवन ऐसे बच्चों के लिए जीते हैं जिन बच्चों ने शायद अपनी आशाएं कभी नहीं रखी होंगी, जिनका भविष्य कहीं न कहीं अंधकार में दिखता होगा, लेकिन आशा की एक लो महर्षि ध्यान के कार्यों को आगे बढ़ाते हुए जब स्वामी अग्निवेश जी ने जलाई, उसी लो से लो मिला करके माननीय कैलाश सत्यार्थी जी ने उन छोटे छोटे बच्चों के दर्द को अपना दर्द माना और वो निकल पड़े एक ऐसी विशेष और बड़ी यात्रा पर। मैं कई बार कहता हूँ कि ये ऐसी यात्राएं हैं, इस पर अंत तक जो योद्धा है वही चल सकते हैं। संभावनाएं शायद ना हो कि हम अंतिम व्यक्ति तक जो है उस सफलता को पहुंचा सकें, लेकिन युद्ध के मैदान में खड़े रहना ये बहुत बड़ी बात होती है और गरीब मजलूम की आवाज़ उठाना ये उससे भी बड़ी बात होती है। मैं आपकी तालियों की गड़गड़ाहट के बीच चाहूँगा कि माननीय श्री कैलाश सत्यार्थी जी हमारे बीच में पहुँचें और अपना उद्बोधन, अपना मार्गदर्शन दें। आदरणीय कैलाश सत्यार्थी जी, आपकी भी बैकग्राउंड पूरी की पूरी आर्य समाज की है, तो वो आज आर्य समाज के अपने मंच के ऊपर हैं, वो जैसा चाहें जो चाहें उनका आदेश परामर्श जो है वो यहाँ से लागू होगा। आदरणीय कैलाश सत्यार्थी जी। ओम यां मेधां देवगणः पितरश्चोपासते तया मां मध्य मेधयाग्ने मेधाविनं कुरु। आदरणीय स्वामी आर्यवेश जी, सभी सन्यासी वृंद, आदरणीय भाई विठल राव जी, भाई आदित्यवेश जी, मंच पर बैठे सभी विद्वज्जन, बच्चों, बहनों, माताओं, बहुत दिनों से मेरी इच्छा थी कि स्वामी इंद्रवेश जी के सपने के अनुसार यहाँ जो पुण्यस्थली बनी है यहाँ पर आऊं। आर्य समाज में आना ऐसा लगता है कि अपनी माँ के गोद में बैठ जाना है। इसलिए जो भी बात मैं यहाँ करूँगा, परिवार के एक भाई के नाते, एक साथी के नाते, मित्र के नाते, परिजन के नाते करूंगा। यहां बैठे हुए विद्वज्जन, स्वामी जी ने बताया, देश के कोने कोने से आए हैं, भारत के बाहर से भी आए हैं, सन्यासी वृंद दिख ही रहे हैं। अगर मैं आपके चरणों में बैठकर आर्य समाज, वैदिक दर्शन और दयानंद के बारे में समझना चाहूं तो मुझे वर्षों लग जाएंगे आपसे सीखते हुए। मेरा सौभाग्य है कि यहां मैं बैठा हूं, सुन तो नहीं पाऊंगा आपको। जब स्वामी आर्यवेश जी का आदेश हुआ एक दिन फोन पर कि कैलाश जी हम ये कार्यक्रम करना चाहते हैं, आप आएंगे तो बहुत अच्छा होगा, तो मैंने अपनी डायरी में उसे लिख दिया और अपने साथियों को पकड़ा दिया। तो मेरे ऑफिस में करीब 6 या 7 लोग हैं, जिसमें 1-2 PhD पास भी हैं, एक आध विदेश में पढ़ के आई हुई लड़की है इंग्लैंड में। मेरे साथ तो 400-500 लोग काम करते हैं, लेकिन एक टीम है जो ये फैसला करती है कि कैलाश जी कहाँ जाएं, कहाँ ना जाएं, कहाँ जा सकते हैं। क्योंकि लगभग 30-35 हज़ार इन्विटेशन हमारे पास पेंडिंग पड़े हैं और अगर उन्हें पूरा करने में लग जाऊं मैं तो मुझे 160 साल और जीना पड़ेगा।
तो आज भी सब लोग पीछे पड़े हैं कि आपका कार्यक्रम तो सुबह 10:30 बजे था और फिर देर से शुरू हुआ। लेकिन जब पता लगा कि मुझे भी यज्ञ में आहुति देनी है और यज्ञ वेदी पर यज्ञशाला के अंदर इतनी भव्य सुंदर यज्ञशाला है, इसमें बैठा तो मन प्रफुल्लित हो उठा। हमारे घर में हम प्रतिदिन हवन करते हैं। मैं रहूँगा, भारत से बाहर रहता हूँ आधे से ज़्यादा वक्त दुनिया के विभिन्न देशों में, लेकिन मेरी पत्नी अगर दिल्ली में होती हैं या हमारे आश्रम में होती हैं तो हवन जरूर होता है, अन्यथा हमारे आश्रमवासी हवन करते हैं। यज्ञ हमारी दैनिक चर्या है। बहुत सारा विचार विमर्श यहाँ हुआ होगा, लेकिन मैं कुछ और बात आगे कहना चाहता हूं। इसमें कोई दो राय नहीं कि स्वामी दयानंद ने जो ज्योति जलाई अनगिनत लोगों के हृदय में, उस ज्योति को लोगों ने थाम लिया अपने हाथ में। श्रद्धानंद हों, लाला लाजपत राय हों, श्यामजी कृष्ण वर्मा हों, शहीद लेखराम हों, राम प्रसाद बिस्मिल हों, भगत सिंह का परिवार हो, यहां तक कि भारत की आजादी के आंदोलन में गांधी जी के साथ जो सत्याग्रह करने वाले लोग, उनमें भी 80-85% लोग महर्षि दयानंद से प्रेरित थे। तो दयानंद मेरे विचार से सिर्फ भाषण की वस्तु नहीं है, प्रशंसा की वस्तु नहीं है, प्रशंसा का विषय नहीं है। दयानंद एक आग है। उस आग से हाथ तापने या उस आग की प्रशंसा करने, इतने भर से काम नहीं चलेगा। आर्य समाज वह जगह है जहां हम उस आग को अपने हाथ में लेते हैं, अंगारों को अपने हाथ में लेते हैं। और जिन जिन लोगों ने उन अंगारों को हाथ में लिया, उन्होंने अपने हाथ की, अपने शरीर की, अपने कष्ट की परवाह नहीं की। उन्होंने एक ही बात की परवाह की कि दुनिया में अज्ञान, अभाव और अन्याय से जीने वाली जो दुनिया है, अंधकार में जो जी रही है, उसको रोशन करना है, उसमें रोशनी फैलाना। उस परंपरा के वाहक आप लोग हैं। स्वामी अग्निवेश जी की चर्चा अभी हुई, मेरी आत्मकथा अभी प्रकाशित हुई है पिछले महीने, उसमें मैंने लिखा है दिया सलाई नाम से। तो ये 1975 की बात है। एक लेख मैंने लिखा जनज्ञान मासिक पत्रिका में, जो पंडित भारतेंद्र नाथ जी और राकेश रानी जी चलाते थे दयानंद संस्थान के माध्यम से। और उस लेख में लिखा वर्तमान संदर्भों में आर्य समाज की भूमिका। तब मेरी आयु 21 वर्ष की थी, लेकिन वो लेख इतना ज्यादा चर्चित हुआ, उसके समर्थन में, उसके विरोध में आर्य समाज के उस समय के कई बड़े विद्वानों ने टिप्पणियां की उस पर, जो टिप्पणियां जनज्ञान में छपती रहीं कई महीनों तक। स्वामी अग्निवेश ने भी वो लेख पढ़ा और एक दिन अचानक मुझे चिट्ठी मिली, जो बहुत दिन बाद मिली, बहुत हफ्ते बाद मिली, क्योंकि स्वामी अग्निवेश जी भी उस समय गुप्त रूप से प्रवास कर रहे थे और मैं भी छात्र आंदोलन के कारण विदिशा में मेरे गृह नगर में ना रहकर यहां वहां छुप के रह रहा था, क्योंकि हम लोग कोशिश कर रहे थे कि ये जो इमरजेंसी का अंधेरा है, इसमें डूब के गुप हो जाने के बजाय कोई समाधान ढूंढा जाए।
उनकी चिट्ठी मिली, कैलाश जी मैंने आपका लेख पढ़ा, मुझे तो लगा कि मैं ही लिख रहा हूं जो चीज मैं नहीं लिख पाया। यही भाषा थी, जो नहीं लिख पाया उसी भाषा में, उसी भावना में, उसी विचार में आपने लिखा है। मैं आपके पास मिलने आना चाहता हूं। अब मैं स्वयं ही गुप्त प्रवास में था, मैं कहां मिलने आता। तो उन्होंने किसी व्यक्ति का पता दिया मुझे कि अगर इस व्यक्ति को पता, इस पर आप लिखोगे तो आप आ सकते हो, मुझसे भी मिल सकते हो। तो मैं दिल्ली आया। दिल्ली आया तो कुछ दिन हम लोग साथ में रहे। दो बार 2 रातों में हम लोग आर्य समाज दीवान हॉल के ऊपर के कमरे में रहे और कई जगह बदल बदल के रहे। एक रामशरण जोशी थे मित्र, उनके घर पे रहे और बहुत सारी चर्चाएं हुई कि हम देश को, दुनिया को कहां ले जाएं, कैसे आगे बढ़ाएं। मैं इंजीनियरिंग कॉलेज का विद्यार्थी था और मुझे अपनी पढ़ाई पूरी करनी थी उस साल या उसके अगले साल। और उसी दौरान जनज्ञान प्रकाशन वालों से भी मेरा बहुत अच्छा रिश्ता हो गया। मैं वहां भी गया और अंत में जो उसकी प्रकाशिका थी, संपादिका थी सुमेधा जी, राकेश रानी और भारतेंद्र नाथ जी की बेटी, उनसे मेरा विवाह हो गया। वो मेरी पत्नी है सुमेधा जी। तो एक लेख जिसका मकसद, जिसका उद्देश्य था कि आर्य समाज को हम नई दिशा कैसे दें, आर्य समाज में क्या चीज है जो वर्तमान संदर्भों की चुनौतियों को स्वीकार कर सके और न केवल स्वीकार कर सके बल्कि उसका समाधान निकाल सके, इसका मुझे दोहरा लाभ हुआ। स्वामी अग्निवेश जी के साथ मित्रता, जिनसे मैंने बहुत सीखा, बहुत प्रेरणा ली। और जैसा स्वामी आर्यवेश जी कह रहे थे कि वो शायद इस पीढ़ी के, पिछली पीढ़ी के अंतिम सन्यासी थे जो इतनी प्रखरता के साथ, इतनी मुखरता के साथ भारत के अलावा नहीं बल्कि दुनिया भर में अज्ञान को, अन्याय को, सत्ताओं को चुनौती देने का सामर्थ्य रखते थे। तो विवाह के बाद भी फिर हम लोग आ गए। इंजीनियरिंग करने के बाद पढ़ाया मैंने यूनिवर्सिटी में, लेकिन फिर मैं आ गया। हम लोगों ने फिर काम शुरू किया, बंधुआ मुक्ति आंदोलन शुरू किया। फिर आगे की कहानी जानते हैं लोग। लेकिन मैं बताऊं कि जिस दिन मैं नोबेल शांति पुरस्कार लेने के मंच पर खड़ा हुआ ओस्लो में, आप विद्वत लोग हैं, जानते होंगे कि कई तरह के पुरस्कार होते हैं। एक है विशेषज्ञता का पुरस्कार जो 5 भागों में विभाजित है। फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, मेडिसिन और स्वास्थ्य में, साहित्य में और इकोनॉमिक्स में। तो जब ये दोनों, और एक शांति का पुरस्कार है, उस समय सब शुरू में स्वीडन में दिए जाते थे। लेकिन बाद में स्वीडन और नॉर्वे जब अलग हुए और ये तय हुआ कि इन पुरस्कारों की जगह का बंटवारा कैसे हो, तो बहुत जिद्दोजहद, बहुत विचार विमर्श के बाद ये तय हुआ कि ये जो 5 विशेषज्ञता के पुरस्कार हैं, इनको इनमें एक देश रखेगा और शांति का जो पुरस्कार है, जिसको लोग सर्वोच्च पुरस्कार कहते हैं मानवता का, वो एक जगह रहेगा। तो नॉर्वे को शांति का पुरस्कार देने का सौभाग्य हुआ, वो वहीं से मिलता है, ओस्लो से, और बाकी पुरस्कार एक साथ मिलते हैं एक जगह से, स्वीडन से। तो जब मुझे ओस्लो में शांति पुरस्कार लेने का मौका आया तो बहुत मेरे अंदर रोमांच था। मैं उस कुर्सी पर बैठा था जहां कभी मार्टिन लूथर किंग बैठे थे। उन्हीं कुर्सियों पर बैठाया जाता है जिसको पुरस्कार दिया जाता है 100 साल से। नेल्सन मंडेला, दलाई लामा, ये सब 5-6 कुर्सी वहां रखी हैं। तो मैंने और सुमेधा जी ने वहां जाने से पहले ये मन बनाया
कि मैं पहला भारतीय हूं जो उस मंच से खड़ा होऊंगा, उस मंच से पुरस्कार लूंगा। और कितना बड़ा सौभाग्य है, जैसा स्वामी आर्यवेश जी ने कहा कि आर्य समाज की भट्टी में धधक के हम निकले हैं, तो हमारे दिल में, हमारे हाथ में, हमारी हथेली पर वो ज्योति है, वो आग है। तो हमने फैसला किया कि हम उस पुरस्कार की, जिसको माना जाता है कि दुनिया में जो दो चीजें सबसे ज्यादा देखी जाती हैं टेलीविजन पर, उसमें पहली है फुटबॉल फीफा का फाइनल वर्ल्ड कप और दूसरा है नोबेल शांति पुरस्कार का भाषण, जिसको 1 अरब 2 अरब लोग देखते हैं। जब ये मौका मुझे मिल रहा था उस मंच पर खड़े होने का, तो मैंने कहा कि मैं उसकी शुरुआत वेद मंत्र से करूंगा और मैं कुछ मिनटों तक हिंदी में बोलूंगा और अंत भी मंत्र से ही करूंगा। तो मैंने कहा, संगच्छध्वम संवदध्वम संवो मनांसी जानताम देवा भागम यथा पूर्वे संजानानाम उपासते। हम तो संगठन सूत्र रोज पढ़ते हैं, लेकिन मैंने वहां कहा चुनौती पूर्वक कि दुनिया की हर समस्या का समाधान सिर्फ एक बात में है, एक वाक्यांश में है, इस मंत्र के, संगच्छध्वम, साथ साथ चलें। अंग्रेजी में मैंने कहा कि लेट अस मार्च टुगेदर, नो वन इज लेफ्ट आउट, नो वन इज लेफ्ट बिहाइंड। दिस इज समथिंग विच द वर्ल्ड हैज टू लर्न। दुनिया को वो चीज सीखनी है। ऋषियों ने हजारों साल पहले ये बात लिखी। ऋग्वेद के आखिरी मंत्रों में से एक है और आज तक दुनिया साथ साथ चलना नहीं सीखी है। एक ही धरती पर हम चलते हैं, एक ही सूरज के नीचे हम रहते हैं, एक ही वायुमंडल में हम जीते हैं, लेकिन ये वेद का मंत्र सिर्फ बातों में रह गया, संगच्छध्वम संगच्छध्वम संगच्छध्वम। पति पत्नी साथ साथ नहीं चलते, भाई भाई साथ साथ नहीं चलते, परिवार में बाकी लोग, संगठनों में लोग साथ साथ नहीं चलते, नहीं सीखे हैं। आर्य समाज की बात नहीं कर रहा हूं मैं, सारी दुनिया की बात कर रहा हूं। मैं अपने नोबेल पुरस्कार से पहले भी 144 देशों में काम करता रहा हूं, 144 देशों। व्यक्तिगत रूप से गया हूं उन देशों में, अधिकांश देशों में मेरे कार्यकर्ता हैं वहां पर। तो तब लोग कहते थे, कैलाश जी आप ये कैसे कर पाओगे? तो मैं कहता था, मुझे यकीन है हमारे हजारों साल पहले जो कहा विद्वज्जनों ने, ऋषियों ने, अब जिसे नारी की तरह इस्तेमाल किया जाता है, वसुधैव कुटुंबकम, जगह जगह लिखा रहता है वसुधैव कुटुंबकम। हम कैसे उसे रटते रहते हैं, ये कहते रहते हैं कि सारी दुनिया हमारा परिवार है। अरे हम परिवार में एक दूसरे के सगे नहीं हो रहे, हम अपनी संस्थाओं में एक दूसरे के सगे नहीं हो रहे। हम इस झूठ को कब तक चलाएंगे, इस पाखंड को, ये कहते हुए कि हम दुनिया को वसुधैव कुटुंबकम का संदेश दे रहे हैं। इस सुभाषित में पहले लिखा, ये वेद का मंत्र तो नहीं है, लेकिन ये लिखा गया सीधी एक कैविएट जिसे अंग्रेजी में कहते हैं, कंडीशनलिटी, कि अयम निजः परो वेति गणना लघु चेतुषाम उदार चरिताणाम तू वसुधैव कुटुंबकम। ये मेरा है, वो तेरा है, ये तकलीफ उसकी है, मुझे क्या करना? मेरी तकलीफ होगी तो मैं चिंता करूंगा। ये सुख मेरा है जिसको मैं भोगूंगा, ये सुख दूसरे का है उससे मुझे ईर्ष्या होगी। तो कैसे हम करेंगे? अपने पराये का भेद हमारी लगता है कि जीवनचर्या का, जीवन जीने का तरीका है, हर जगह पर भेद है। कैसे हम साथ चलेंगे? कैसे हम साथ संजानानाम उपासते, कैसे हम ऐसे ज्ञान का सृजन करेंगे मिलजुल कर, जो ज्ञान सबके लिए सबका ज्ञान होगा, जिसको मैंने कई जगह भाषणों में बोला है कि हजारों साल पहले हमारे ऋषियों ने कहा, संजानानाम उपासते, जो कि डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ नॉलेज या ज्ञान का लोकतंत्रीकरण का मंत्र है।
तो बहुत जरूरी है कि हम कल परसों में बनारस में जो बनारस का लिटरेचर फेस्टिवल होता है बहुत बड़ा, उसका उद्घाटन करने बुलाया गया था। मेरे साथ वहाँ के गवर्नर और राज्यसभा के उपसभापति भी थे। तो मैंने मंच पर एक बात सुनाई वहाँ पर। वो बात मैंने, मेरे ख्याल से वो जो हम लोगों का महासम्मेलन जब हुआ था रामलीला मैदान में 2083 में हुआ, 1983 में हुआ था ना, तो हाँ बलराम जाखड़ जी आए थे, चौधरी चरण सिंह जी आए थे। उस कार्यक्रम में हम लोग थे, सब तैयारी में लगे थे। स्वामी जी उस समय बहुत नौजवान क्रांतिकारी युवा नेता थे, आज भी नौजवान क्रांतिकारी युवा नेता हैं। मुझे लगता था कि सिर्फ मेरी ही आयु ठहर गई है कहीं आके, लेकिन जब भी मैं स्वामी हरिवेश जी को देखता हूं लगता है उनकी भी आयु वहीं ठहर गई, जब हम लोग 50 साल पहले लगभग मिले थे। तो उस समय मैंने एक बात उस कार्यक्रम के दौरान बोली थी मंच से, बुद्ध की एक घटना सुनाते हुए। अब इस बात को भी सोचो 40 साल से ज्यादा हो गया है, फिर से सुनाऊंगा। इसलिए सुनाऊंगा कि हम परिवार में बैठे हैं यहाँ पर, इसलिए सुनाऊंगा कि हम ईमानदारी से बैठे हैं अपने आप को पुनर्जीवित करने के लिए, पुनर्जागृत करने के लिए, पुनर्जन्म लेने के लिए। जो इन्होंने कहा कि नया जीवन देना है, तो पुनर्जन्म लेने के लिए मरना जरूरी नहीं है। जितना मरना था मर लिए संस्थाओं के झगड़ों में, अब तो हमें जीना है। जीना है कि नहीं जीना? तो जीना है तो उसके लिए केवल शब्दों से काम नहीं चलेगा। एक बार हुआ यूं कि महात्मा बुद्ध के 2 शिष्य आपस में झगड़ा कर रहे थे। एक शिष्य जन्मांध थे और दूसरे बड़े ज्ञानी विद्वान थे। ज्ञानी की नजर अचानक पड़ी उस दिन धुले हुए साफ कपड़ों पर। उन्होंने सब बाकी साथियों से, जन्मांध भाई से भी कहा कि आज ये जो कपड़े हैं कितने श्वेत हैं, कितने बढ़िया धुले हुए हैं, श्वेत वस्त्र हैं। जन्मांध ने पूछा, भाई क्या फर्क है? कल भी ऐसे ही थे, आज भी ऐसे ही हैं, कपड़े छू के देखा। तो उसने कहा कि आप सफेदी नहीं समझते हो, ये श्वेत जो है इसी तरह है जैसे दूध सफेद होता है। तो वो हंस दिया, बोला कि दूध सफेद होता है, ये कपड़े तो सूखे हैं, दूध तो गीला होता है, दूध को छूने से तो हाथ गीले हो जाएंगे। झूठ बोलते हो तुम, वो जन्मांध बोला। उसने कहा एक और चीज बताता हूं कि ये जो दीवार है कितनी सफेद है, तुमने पहले भी, हम तो यहीं रहते हैं। तो और जाके झुंझला के हंस के बोला कि क्या मजाक करते हो तुम, ये दूध गीला, दीवार में सिर मारो तो फूट जाएगा, कठोर। ऐसे कई उदाहरण दिए गए, बगुले का उदाहरण दिया, लेकिन जद्दोजहद बढ़ती रही क्योंकि वो जन्मांध की समझ में नहीं आई। तो मसला पहुंचा महात्मा बुद्ध के पास, बुद्ध से के सामने रखा गया। तो उन्होंने, जो नाराज हो रहा था शिष्य, समझा समझा के परेशान हो रहा था महाविद्वान, उससे कहा तुमको और तपस्या की जरूरत है, क्योंकि तुम ये नहीं समझ पाए कि शब्दों में और सत्य में कितना बड़ा फर्क होता है। शब्द संप्रेषण का माध्यम है, सिर्फ माध्यम, लेकिन उस शब्द के साथ अगर उसकी आत्मा नहीं है, अनुभूति की आत्मा, अनुभव की आत्मा, तो वो शब्द बेकार है। संगच्छध्वम कहने में हमारी कौन सी अनुभूति की आत्मा है? हम अपने आप शीशे के सामने खड़े होकर झांकें। वसुधैव कुटुंबकम का मंत्र पढ़ने में हमारी कौन सी अनुभूति की आत्मा लगी है? जहां हम हिंदू मुसलमान, ऊंच नीच, भारत पाकिस्तान बांग्लादेश, ये देश वो देश, अफ्रीका अमेरिका, ये सब फैला रखा है हमने।
और मैं इसलिए ज्यादा यहां पर आप लोगों से कहना चाहता हूं, कई बार मुझे बहुत चिंता होती है कि अगर ये काम महर्षि दयानंद के शिष्य महर्षि दयानंद की भट्टी में अपने आप को झोंकने की हिम्मत और साहस रखने वाले लोग नहीं करेंगे तो दुनिया में कौन करेगा? कौन करेगा दुनिया? लेकिन ये बुद्ध ने जो कहा कि इसे उपदेश मत दीजिए, इसका उपचार कराइए, अगर आप सत्य की परिभाषा समझाना चाहते हैं तो। हम अपने आप से पूछें कि कितना हम उपदेश देते हैं और कितना हम समस्या के निवारण के लिए अपने आप को आहूत करने के लिए तैयार हैं। यज्ञ का आपने अभी अर्थ बताया, राजनीतिक तरीके से अर्थ बताया, लेकिन यज्ञ के अर्थ में सबसे बड़ी जो बात है वो समिधा, वो घृत, वो सामग्री और पुरोहित और ऋत्विज और होता, ये किस काम के लिए बैठते हैं? अग्निमीड़े पुरोहितम होतारम रत्न धातुमम यजस्व देव मृत्युजम होतारम रत्न धातुमम। हम काय के लिए बैठे हैं? हम सब लोग मिलकर उस अपेक्षा के साथ, उस संकल्प के साथ, उस ईमानदारी के साथ बैठे हैं जहां हम ऐसा सृजन करें जो पूरे पुर का मतलब पूरे समाज के लिए, पूरी दुनिया के लिए, पूरे मानवता के लिए हितकारी हो। और उसके लिए जब हम आहुति डालते हैं, और हम रोज आहुतियां जो डालते हैं तो हर बार कहते हैं इदं नमम, इदं नमम। तो मैं भी मेरी पत्नी के साथ यज्ञ में आहुति डाल के इदं नमम कहता हूं। तो जब ये नोबेल पुरस्कार, मुझे जरा सा पानी, कहां गया हमारा पानी? गर्म पानी। कल रात को बहुत देर से हम लौटे, 3-4 प्रोग्राम बनारस और मिर्जापुर में थे, तो गर्म पानी डालते। तो जब ये खबर मिली, किसी ने खबर दी कैलाश जी नोबेल पुरस्कार, फोन पर, तो मैं बड़ा हैरान हुआ। मैंने सोचा कि हो सकता है कि किसी भारतीय को नोबेल पुरस्कार की घोषणा हुई हो, शांति पुरस्कार, वो भी सर्वोच्च जिसे कहते हैं, किसी भारतीय को नहीं मिला। गांधी जी का नाम कई बार चला, लगभग हर एक प्रधानमंत्री का नाम चला। जो 250 लोग वहां नामित किए जाते हैं, उनमें से 150 लोग ऐसे हैं जो देशों के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, राजा, रानी, बड़े बड़े धर्मगुरु, जिसमें पोप तक शामिल है, वो लोग होते हैं। तो भाई किसी को इनमें से मिल गया होगा, हो सकता है हमारे ही देश में किसी को मिल गया हो। तो मैंने फोन रख के उसका गूगल पे सर्च करना शुरू किया। तब तक मेरे साथी आ गए और उन्होंने काफी ये किया। तो फिर प्रधानमंत्री जी ने बुलाया, सम्मानित किया, राष्ट्रपति जी ने और तमाम लोगों ने। तो राष्ट्रपति उस समय थे प्रणब मुखर्जी। प्रणब मुखर्जी जी बहुत भावुक हो गए। उन्होंने एक बात कही जो बहुत दिल को छू गई। उन्होंने कहा कि कैलाश जी, आप पहले व्यक्ति हैं जो नोबेल शांति पुरस्कार लेकर भारत की धरती पर आएंगे। उन्होंने ये भी कहा कि जो 5-7 लोग जिनके नाम ले लेके हम लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं, यही भाषा बोले वो। उन्होंने भारत माता के साथ, भारत के साथ न्याय नहीं किया, क्योंकि पढ़ाई लिखाई परवरिश यहां पे की और दुनिया के और किसी देश में जाके वहां के नागरिक हो गए, वहां के सिटीजन हो गए, और वो पुरस्कार वहीं का पुरस्कार माना गया। केवल रविन्द्रनाथ टैगोर जी ऐसे थे जिनका पुरस्कार चोरी चला गया था शांति निकेतन से। तो बोले आप ये पुरस्कार लेके आओगे। और मैं आपको ये सब कहानी कोई भाषण की तरह, मैं भाषण का समर्थक बहुत ज़्यादा नहीं हूँ। मैंने कहा ना कि दयानंद भाषण देने की चीज़ नहीं है, जीने की चीज़ है। और अगर उसे हम नहीं जी पाए अपने अंदर, तो फिर भाषण थोथले रह जाएंगे। जितना अंश जी हैं, हम पूरा तो नहीं जी सकते, कोई नहीं जी सकता। उनके चरणों की रज जरासी भी हमारे माथे से जाती हुई हमारे हृदय में चली जाए तो हम धन्य समझेंगे अपने आप को। तो जब उन्होंने ये कहा तो मेरे मन में आया कि आज सुबह हमने यज्ञ किया,
और यज्ञ में हमने आहुतियों के बाद कहा ये अग्नि का है, ये वरुण का है, ये जो आहुति है किसी और की है, और इदन्नमम ये मेरी थी नहीं। तो मैंने दूसरे दिन स्वामी जी एक चिट्ठी लिख दी प्रणब मुखर्जी जी को कि मैं ये मानता हूं कि चूंकि ये पुरस्कार पहला भारत में आएगा, शांति पुरस्कार भारतीय का, तो मैं इसे भारत माता के नाम समर्पित करना चाहता हूं। उन्होंने मुझे फोन करके बुलवाया, मैं गया। हाथ से लिखी हुई चिट्ठी में उन्होंने कहा कि कैलाश जी ये आपने लिखी है चिट्ठी? मैंने कहा मैंने लिखी। फिर इधर उधर आंख बंद करके देखे, बोले क्या सचमुच आपने ही लिखी है? मैंने कहा, हंस के कहा, दादा, किसी दादा थे वो, प्रणव दादा, तो मैंने कहा प्रणव दा आप किसी एक्सपर्ट से जांच करा लो। मजाक में मैंने कहा ये मेरी हैंडराइटिंग है। और ये भी बता दूं कि मैंने अपने जीवन में शराब की बात, किसी नशे की बात तो छोड़ी है, मैंने सिगरेट को भी पास में से सूंघने में मुझे उल्टी आने लगती। मेरे जीवन में मैं अंडे को, किसी बिस्कुट में अंडा हो तो सूंघ के मेरी नाक इतनी इस मामले में तेज है कि समझ लेता हूं कि इसमें अंडा है। तो मैंने जो लिखा है पूरे होशो हवास में लिखा है, मदिरा मांस के नशे में नहीं लिखा। हंस के कहा। बोले फिर हम ले नहीं सकते क्योंकि संसार के इतिहास में ऐसी कोई घटना नहीं है कि किसी नोबेल पुरस्कार विजेता ने अपने राष्ट्र के नाम पुरस्कार समर्पित कर दिया हो और किसी राष्ट्रपति ने वो ग्रहण किया हो। घटना नहीं हुई। मैंने सुमेधा जी की तरफ देख के कहा कि हम लोग महर्षि दयानंद के सिपाही हैं, महर्षि दयानंद की प्रेरणा है। अगर हम रोज इदन्नमम कहते हैं और उस पर आचरण नहीं करते तो ये पुरस्कार बेकार है। राष्ट्रपति को प्रोटोकॉल बदलना पड़ा और जब हम उसे लेके आए पुरस्कार को तो हमने राष्ट्रपति भवन में ले जाके दे दिया और कबीरदास जी का एक दोहा पढ़ दिया। राष्ट्रपति जी कुछ बोल नहीं पाए, इतने भावुक हो गए, उनका गला रुंध गया क्योंकि ऐसी घटना किसी ने देखी नहीं थी, कोई इसका विटनेस नहीं था, उनके हाथ से हो रही थी। तो मैंने कहा देखिए मैं राष्ट्र के नाम एक बात कह सकता हूं, मेरा मुझ में कछु नहीं, जो कुछ है सब तोर, और तेरा तुझको सौंपते क्या लागत है मोर। वो पुरस्कार अब मैं भी नहीं छू सकता, मेरे परिवार के लोग नहीं छू सकते, ये निजी होती हैं सब, पैसा भी और पुरस्कार भी। पैसा भी मैंने बच्चों के लिए दे दिया। कई करोड़ रुपए जो मेरी जिंदगी में मेरे बाप दादे ने नहीं देखे होंगे, सुने नहीं होंगे, वो पैसे मैं वहीं घोषणा कर दिया था कि मैं दुनिया के सबसे जरूरतमंद बच्चों के ऊपर खर्च करूं। लेकिन जो सोने का पुरस्कार है वो, जब वो कहीं कुछ ऐसी घटनाएं हैं, नीलाम होता है तो उसकी कीमत आप सोच नहीं सकते। वो 1 अरब 2 अरब 5 अरब लोग रुपया पैसा देते हैं लोग उसको नीलामी में खरीदने के लिए। मैं जानता था इस बात को, लेकिन कहीं ना कहीं इतने गहरे आर्य समाज के संस्कार थे कि या तो हम तोते की तरह उन्हें रटते रहें, बातों को मंत्रों की तरह रटते रहें, या फिर जीवन में करें। तो मेरे ने विनम्र तौर पर मेरी ये श्रद्धांजलि उस भाव को रही जो भाव मैंने दयानंद की आर्य समाज की भट्टी में सीखा, आपकी भाषा में। अब 2-3 बात अगर आप इजाजत दें तो बोलूं। और कौन कौन इजाजत देता है हाथ ऊपर के इजाजत दीजिए। देखिए अगर आर्यवेश जी इजाजत नहीं देंगे तो फिर क्या रहेगा। अग्निवेश जी के साथ मेरी दोस्ती थी, मैं तो पास आके उनसे हाथ ऊपर करा देता खड़ा होके। इंद्रवेश जी से बहुत अच्छे संबंध थे और बहुत श्रद्धा मैं करता था उनको। वो सही मायनों में एक संत थे, साधु थे, और यहाँ उस धरती पे खड़े होकर उनकी बहुत याद आती है। उनकी बीमारी में कई बार मैं जाके मिला, जब वो वहाँ पर आर्य समाज मंदिर मार्ग पर थे या और कई जगह पे थे, अस्पताल में भी थे, मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन कई बार। हाँ, शक्ति नगर में भी वो हमारे प्रेमपाल जी थे, उस समय वहाँ सेवा उनकी कर रहे थे। तो 2-3 बातें हैं। पहली बात तो ये कि थोड़ी आपको कड़वी लगे तो लगने दीजिए, मुझे उसकी चिंता नहीं है। परिवार में अगर अपने माँ बाप भाई बहनों से कड़वी बात नहीं करूंगा तो कहाँ करूंगा। तो इसके पहले मैं 1-2 बात कहना चाहता हूं।
और भी दे। दुनिया आज जितनी अमीर है उतनी पहले कभी नहीं थी। ले लो। मैंने कहा दुनिया जितनी अमीर आज है उतनी अमीर कभी नहीं थी। जितनी ज्ञान, सूचना, जानकारियां आज हैं उतनी पहले कभी नहीं थी। जितने संवैधानिक प्रावधान, जितने कानून आज हैं इतिहास में पहले कभी नहीं थे। जितने सांसद, मंत्री, विधायक वगैरह जो भी होते होंगे, राजनेता आज हैं उतने पहले कभी नहीं थे। जितने धर्मगुरु आज हैं उतने पहले कभी नहीं थे। रोज जैसे वो मशरूमिंग कहते हैं ना, कहीं कुकरमुत्ते की तरह निकल आता है कोई आपको पूछ के कहता है कि जाओ अपनी चप्पल को 4 बार सूंघो और इसके बाद कुत्ते को खिला दो वो चप्पल तो ठीक हो जाओगे। कोई कहता है कि मैं आपकी मन की बात पर्ची पे लिख के पढ़ सकता हूं। तरह तरह के पाखंडी भी हो रहे हैं, अच्छे साधु भी हैं। आप लोग तो अच्छे साधुओं की श्रेणी में हैं। इतने सारे साधु जेल के अंदर हैं और वो भी बलात्कार के मामलों में हैं। दूसरे साधु भी जाएंगे, लेकिन जहां तक मैं सोचता हूं, 50 साल से आर्य समाज से संबंध रखता हूं, आर्य समाज का कोई सन्यासी इस आरोप में कम से कम जेल नहीं गया। तो आपने उसका पालन किया, ब्रह्मचर्य का, सन्यास के धर्म का। तो इतनी दुनिया में सूचनाएं, जानकारियां, कानून, सब कुछ है। जितनी तेज रफ्तार से आज दुनिया दौड़ रही है उतनी पहले कभी नहीं थी। आज आप यहां जो कर रहे हैं, बोल रहे हैं, सूचना की रफ्तार इतनी है कि दुनिया के हर हिस्से में कहीं भी कोई भी देख सकता है कि कैलाश सत्यार्थी क्या बोल रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद दुनिया जितनी बिखरी हुई, जितनी टूटी हुई है उतनी पहले कभी नहीं थी। मनुष्य अपनी निजी जिंदगी में बिखर रहा है, टूट रहा है। अकेलेपन की समस्या इतनी गंभीर हो रही है कि वो एक एपिडेमिक या महामारी की तरह फैल गई है और विश्व स्वास्थ्य संगठन के हिसाब से हर 5 में से 1 व्यक्ति अकेलेपन का शिकार है और उसकी वजह से डिप्रेशन हो रहा है, अवसाद। उसकी वजह से आत्महत्याओं की टेंडेंसी बढ़ रही है, एंजाइटीज हो रही हैं, तमाम सारी मानसिक व्याधियां बढ़ रही। दुनिया में जितने ज्यादा युद्ध चल रहे हैं उनमें से एक भी युद्ध ऐसा नहीं है कि किसी संस्था की, संयुक्त राष्ट्र संघ, मैं संयुक्त राष्ट्र संघ की सर्वोच्च समितियों में बैठा हूं, अभी भी हूं, सलाहकार की तरह या उस चीज को बढ़ावा देने की तरह। तो इतनी टूटन है, इतने युद्ध हैं, इतनी हिंसा है, इतना ज्यादा घृणा है एक दूसरे के प्रति, इतना अलगाव बढ़ रहा है संसार में, अतिवादिता इतनी ज्यादा है, विचारों की, विचारधाराओं की अतिवादिता, राष्ट्रीयताओं के नाम पे अतिवादिता, पूंजी को पैदा करने के नाम पे अतिवादिता। और इस अतिवादिता के चलते आप कल्पना भी नहीं कर सकते कि कभी हम संगच्छध्वम यानी साथ चलने का सबक सीख पाएंगे। कैसे चलेंगे? हम तो अपने में ही समझ रहे हैं। ये अतिवादिता की जननी अहंकार है, इस अतिवादिता की जननी सत्ता का लोभ है, इस अतिवादिता की जननी डर है। डरा हुआ आदमी सत्ता के नजदीक भागता है, डरा हुआ आदमी संपत्ति, धन दौलत के, मठों के पीछे भागता है, डरा हुआ आदमी झूठ के साथ चलता है, क्योंकि भय, तभी हमारे यहां कहा परोक्षात प्रत्यक्षात भयम परोक्षात, मित्राद भयम अमित्राद भयम। भय एक बहुत बड़ा रोग है जो हमको खाए जा रहा है, हम उसे पकड़ नहीं रहे। तो एक तो इस हालत में हम जी रहे हैं, इतना ज्यादा सोशल मीडिया पर अश्लीलता, जिसको कहते हैं चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज, बच्चों की नग्न तस्वीरें,
उनकी डिमांड बढ़ रही है, उतनी पहले कभी नहीं थी। भारत की बात हम करें तो जब ये पेंडेमिक हुआ, ये जो आया कोरोना, तो लॉकडाउन लगा पहला। उस पहले लॉकडाउन ने हमने एक बहुत बड़ी अंतर्राष्ट्रीय संस्था और भारतीय संस्था के साथ मिलकर एक अध्ययन कराया, तो पता लगा कि भारतीयों ने इतनी ज्यादा मांग की है इस बच्चों की नग्न तस्वीरों की, बलात्कार की तस्वीरों की, उसकी प्रतिशत लगभग दुगना हो गया। 96% मांग 10 दिनों के अंदर बढ़ गई। हम कितना ही भारत की उच्चता का बात करते रहे, बातों से थोड़ी काम चलेगा। अगर हम लोग इतने बीमार हैं, हमारे लोग इतने बीमार हैं कि दुनिया के हर कोने से ऐसी तस्वीरें, ऐसी फिल्में चाहते हैं जिसमें बच्चों के साथ नग्न यौनाचार हो रहा हो, कौन रोकेगा इसको? कैसे रोकेंगे ये? इसके लिए कोई कानून नहीं है। अगर आप उसका उपयोग करेंगे तो कानून है, लेकिन उपयोग करने से पहले उसको जो ये डेटा सर्विस प्रोवाइडर जिसे कहते हैं, जैसे एयरटेल है, जैसे जियो है, जैसे और कुछ वीडियो है, वीडियो क्या है वो, वोडाफोन है, ये सारे के सारे दुनिया के जो बड़े हैं वो इतने प्रभावशाली हैं कि उनके चलते वो कानून नहीं बना आज तक। और मैंने कई बार कोशिश की और अभी भी कोशिश में हूं। मैं व्हाइट हाउस में मिला उस समय जब ट्रंप पिछली बार राष्ट्रपति थे। मैंने जाके हाथ पकड़कर पोप से कहा, मैंने ग्रैंड इमाम से कहा, जो मुसलमानों के बहुत बड़े नेता हैं, सबसे बड़े नेता माने जाते हैं। मैंने धर्माचार्यों से कहा, भारत के जिन धर्माचार्यों की आप बहुत प्रशंसा पूजा करते हो, मैंने कहा इस पर बोलिए। लेकिन कौन करेगा जो जियो के खिलाफ हो जाए, रिलायंस के? कौन करेगा जो एयरटेल और इतनी बड़ी बड़ी कंपनियों को जो अरबों रुपया रोज कमा रहे हैं दुनिया में डेटा सर्विस करके, जो वाईफाई की चीजें देखे? नहीं हो पा रहा। मैं चुनौती के रूप में ये बात रख रहा हूं आप लोगों के सामने, नए सिरे से सोचिए। तो ये एक तो ये समस्या है दुनिया की। बेरोजगारी बढ़ रही है संसार में लगातार, और उस बेरोजगारी में अभी जो सबसे बड़ा खतरा मंडरा रहा है वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का खतरा, बनावटी बुद्धि। बनावटी बुद्धि ऐसी है कि जितनी सूचनाएं भरी हुई हैं संसार में, अरबों खरबों, पता नहीं ट्रिलियंस और कितने मिलियंस ऑफ ट्रिलियंस, पानी ऐसे ही दे दो ठंडा, तो उन सूचनाओं को चुराया जा रहा है। आप लोग जो फोन पे बात करते हो आपस में, वो सब चुराई जा रही है। इस धोखे में मत रहिए कि आप गुप्त रूप से किसी की आलोचना कर रहे हैं, कहीं से कुछ किसी जगह पे कब्जा करने के बारे में सोच रहे हैं, कभी किसी महिला के साथ ऐसी मीठी बातें कर रहे हैं, या महिलाएं पुरुषों के साथ कर रही हैं, सब चोरी हो रहा है। आपको ना पता लगे, लेकिन हर चीज जो कि इंटरनेट के थ्रू हो रही है, हर चीज जो इंटरनेट के थ्रू हो रही है, वो बातचीत, वो सूचनाएं, डेटा जिसे कहते हैं, डेटा में कन्वर्ट हो रही है, और उन डेटाओं का फिर विश्लेषण हो रहा है। अब इतनी नकारात्मकता दुनिया में है कि वो डेटा भी नकारात्मक है। अगर आप घृणास्पद हिंसात्मक बातें करेंगे, अश्लीलता की बातें लिखेंगे, बोलेंगे, ये जो लड़के लड़कियां करते रहते हैं ना चैट दिन भर, उस पर व्हाट्सएप पे और इस पर उस पर, ये सारी चीजें रिकॉर्ड हो रही हैं। सूचनाओं का भंडार बन रहा है ऐसे, और उसके कहते हैं एल्गोरिदम, यानी कि ऐसे सूत्र बनाता है कंप्यूटर, और फिर उसके निराकरण बताता है। तो राजनेता, देश के दुनिया के जितने राजनेता हैं, शायद ही कोई अमीर देश का राजनेता ऐसा हो जो सूचना वाले जो ये लोग हैं सोशल मीडिया के, इनके चरणों में न झुकता हो। वो इसलिए झुकते हैं, कोई ऐसी दोस्ती की बात नहीं है, क्योंकि वही लोग ये देते हैं कि ये ट्रेंड चल रहा है, 70% लोग आपके खिलाफ जा रहे हैं या 20% लोग आपके खिलाफ जा रहे हैं, आप उन तक पहुंचिए किसी तरीके से। तो ये जो सारा का सारा व्हाट्सएप, सारी की सारी सूचनाओं का भंडार आपके पास आता है, वो आपके मस्तिष्क को बदलता है। सीधे तौर पे नहीं करते, वो कहते हैं इस देश में मुसलमानों ने सत्यानाश कर दिया है,
इस देश में हिंदुओं ने सत्यानाश कर दिया है, बांग्लादेश में, इस देश में ये ईसाइयों ने कर दिया। तो वहां वो सूचनाएं मिलके वो घृणा और दूरी पैदा कर रही हैं। अब इसके बारे में आप नहीं सोचोगे तो आप तो अपने नियंत्रण में है ही नहीं। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि मैं उन लोगों के साथ संपर्क में रहता हूं, बातें करता हूं, उन राष्ट्राध्यक्षों से भी बातें करता हूं जिन्होंने इन सूचनाओं का आदान प्रदान किया है। मैं उस देश, दुनिया के ज्यादातर देशों में जहां मैं जाता हूं, वहां के प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति के साथ मुलाकात या भोजन या कुछ होता है, चाय वाय, राजकीय अतिथि के नाते, या कोई यूनिवर्सिटी बुलाती है तब। और ये शायद आप लोग जानते हो कि दुनिया में 200 के लगभग राष्ट्राध्यक्ष हैं, लेकिन हम लोग जो नोबेल शांति पुरस्कार विजेता हैं वो 20 हैं। तो ये जो हजारों लाखों हमारे पास इनविटेशन आते हैं वो इसीलिए आते हैं कि कोई एक निष्पक्ष व्यक्ति को बुलाना चाहे तो चलो नोबेल पुरस्कार विजेता को बुला लो, खासकर बड़ी दुनिया की यूनिवर्सिटीज। तो जब कोई चीज आप खरीदने जा रहे हो, क्या खरीदने जाओगे आपकी चॉइस, किसके साथ कैसे रिश्ते रखोगे इसकी चॉइस, ये सारी की सारी नियंत्रित हो रही हैं डेटा के जरिए। अब उसमें जो नई चीज जुड़ गई है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। अब सब लोग पागल होके भाग रहे हैं उसमें। तो मैंने अभी मजाक मजाक में रास्ते में सोचा कि एक कर लेता हूं पता। तो मैंने कहा कि आर्य समाज के जो 10 नियम हैं इसकी हमें सुंदर व्याख्या करके बता दो। तो उस व्याख्या में इतनी पौराणिकता भरी थी कि मैं देख के हैरान हो गया। ऐसी ऐसी बातें लिखी थी, अच्छी बातें सब थी। फिर मैंने सोचा कि व्याख्या क्यों करूं, नियम ही पूछ लेता हूं, हालांकि मुझे नियम याद हैं। तो मैंने कहा कि पूछता हूं डबल चेक करने के लिए रास्ते में अभी। तो 10 नियमों में से एक भी नियम, खासकर 6वां नियम जो है, संसार का उपकार करना इस समाज का मुख्य उद्देश्य है, शारीरिक, मानसिक और शारीरिक, आत्मिक और सामाजिक उन्नति करना। और 9वां नियम है कि प्रत्येक को अपनी उन्नति में संतुष्ट नहीं रहना चाहिए, बल्कि सबकी उन्नति में अपनी उन्नति समझनी चाहिए। तो इसकी व्याख्या मैंने पूछी उससे, और ये भी पूछे। एक भी नियम सच नहीं था जो कि हमने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से पूछा। अब अगर आर्यवेश जी के नाम के 4 आर्यवेश जी हैं, विट्ठल राव के नाम के 100 विट्ठल राव हैं, तो विट्ठल राव आपका कोई नाम राशि किसी हत्या के आरोप में जेल गया होगा, तो विट्ठल राव का जब मैं नाम पूछूंगा तो उसने बता देगा कि 40 साल पहले वो जेल गए। सारे के सारे इस तरह की चीजें चल रही, क्योंकि जो सूचनाएं हैं वो सूचनाएं अपने तरीके से कर रही हैं। उसका कारण बता के मैं समाप्ति की ओर जाता हूं। उसका कारण यह है कि ये एक बहुत बड़ा खतरा है। हमारी सरकारें, सब सरकारें पीछे लगी हैं, एआई एआई एआई, उनको फायदा है। आपका तो मस्तिष्क, आपकी तो भावनाएं, आपके तो विचार, आपके तो निर्णय, आपके तो चुनाव, चॉइसेस नियंत्रण में आ चुकी हैं दूसरों के। तो पहला खतरा देखिए, परमाणु बम बहुत बड़ा खतरा, न्यूक्लियर बम। लेकिन परमाणु बम अपने आप चलेगा नहीं, उसका नियंत्रण, उसकी चाबी किसी के हाथ में, मनुष्य के हाथ में। लेकिन जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वो अपने आप चल रही है, क्योंकि उसमें जो जानकारियां इकट्ठी हो रही हैं वो नई जानकारियों को अपने आप जन्म देगी। किसी आदमी की जरूरत नहीं है, ना किसी कंप्यूटर की जरूरत। उसको मशीन लर्निंग कहते हैं, जिस पर हमारा देश भी और पूरी दुनिया खर्च कर रही है। यूनिवर्सिटियों में पढ़ाया जा रहा है कि मशीन अपने आप में ट्रेंड हो जाए। तो ये साधुओं की जरूरत क्या रहेगी, ये शिक्षकों की जरूरत क्या रहेगी। आज भी गूगल के चलते माता पिता शिक्षक का कौन पूछ रहा है, लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के चलते ये जो सारे आपके आचार विचार हैं, आर्य समाज के नियम तक तोड़ मरोड़ के बता रहा है जो, वो हर चीज में ऐसा ही करेगा। क्योंकि वो कंट्रोल उसके हाथ में, मनुष्य के हाथ में कंट्रोल नहीं है, याद रखिए। मशीन के हाथ में मशीन का कंट्रोल। दूसरी चीज, वो अब बड़ा चालाक हो गया है। एक देश की बात है, मैं नाम नहीं ले रहा हूं, उस संस्था का भी, सरकारी संस्था। तो उसके राष्ट्रपति से मेरी बहुत अच्छी दोस्ती है, तो मैं
क्यों उनको बदनाम करूं, लेकिन फिर भी बताऊंगा। तो भारत की बात नहीं है। तो हाँ, तो एक संस्था ने, सरकारी संस्था ने एक एडवर्टाइज निकाला कि हमको इस काम के लिए सरकारी नौकरी में ये लोग रखने हैं। प्राइवेट और सरकारी मिलके थी वो, जैसे पीएसयू कहते हैं। तो इस तरह की जरूरत के लोग रखने हैं, तो आप उसका क्राइटेरिया बताइए। एआई से पूछा, चैट बॉक्स, चैट जीपीटी, उसका जवाब तुरंत आ गया। 1-2 सेकंड में जवाब आता है। 2 सेकंड में जवाब आ गया कि इस काम के लिए महिलाएं तो कतई मत रखिए। अब वो राष्ट्रपति जी इस चक्कर में लगे हैं कि महिलाओं को बढ़ावा दिया जाए, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कह रही है कि इस काम के योग्य ही नहीं है महिलाएं, क्योंकि इतनी सूचनाएं महिलाओं की विषमता के लिए हैं, महिलाओं की अस्मिता के खिलाफ हैं, महिलाओं की योग्यता को नकारने वाली हैं, कि उन सूचनाओं को गड्ढ-मड्ढ करके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने निर्णय दे दिया कि आप किसी हालत में भी महिलाओं को मत रखें। एक बैंक की घटना है। बैंक में जैसे आप बहुत पैसे रहते हैं, निकालते हो, कुछ करते हो, तो आजकल सब डिजिटल हो रहा है। तो कहीं आप पेमेंट करते हो तो वो एक आता है बॉक्स साइज। मैं आपको एक बात बता दूं कि मैं पिछले लगभग 35 साल से या 40 साल से किसी बैंक में नहीं गया। मैंने कभी किसी बैंक से पैसा नहीं निकाला, ना जमा किया, ना मैं जानता हूं। तो फिर भी मैंने जब ये पढ़ा तो पूछताछ की, तो एक बॉक्स आता है कि आप मशीन हैं या आप मनुष्य हैं। तो लोग लगा देते हैं निशान की मनुष्य हैं। तो फिर वो नीचे आते हैं कुछ आड़े तिरछे अक्षर, क्या कहते हैं उसको, हाँ, कैप्चा, कैप्चा। तो कैप्चा आता है, तो कैप्चा भरते हो आप तो पता हो जाता है कि मनुष्य है। तो एक किसी ने प्रयोग करके देखा, तो उस बैंक से अकूत धन जो निकाला गया, जब उसने बार बार पूछा कि आप मनुष्य हैं, उसने कहा हाँ हैं, तो उसने बार बार वो भेजा, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने मनुष्य की जो बुराई थी, धोखा देना, धोखाधड़ी करना, वो सीख लिया और सारे पैसे निकाल लिए। वो आदमी नहीं था जो पैसे निकाल रहा है, वो उस आदमी ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद लेके बैंक को बैंकरप्ट कर दिया। कुछ भी हो सकता है। तो इस सब का तोड़ हमको सोचना है। पर्यावरण इतना प्रदूषित हो रहा है। हम दिल्ली में रहते हैं तो 4-5 महीने तो ऐसी हालत होती, 3 महीने तो सर्दियों में सांस लेना दूभर हो जाता है। इसकी सबकी समस्याओं का कारण क्या है? इसकी समस्याओं का कारण है, पहला, जो हमारे लोग घर के गांव-गांव में लोग कहते थे कि मन, वचन और कर्म से एक रहो, मनसा वाचा कर्मणा, सब जानते हैं, किंवदंती की तरह जानते हैं। तो जो मन है हमारा, सोचता कुछ है, बोलता कुछ है, करता कुछ है। हम लोग, ज्यादातर लोग, कोई अपनी आत्मा पे, अपने दिल पे हाथ रख के मुझे ये बता दे, मैं चुनौती नहीं दे रहा हूं लेकिन विनम्रता से आग्रह कर रहा हूं कि कोई बता दे कि जो वो सोचते हैं क्या उनकी हिम्मत है कि वो बोल सके, और जो कुछ बोलते हैं क्या उनके अंदर वो संकल्प है, वो ईमानदारी है, वो बलिदान का उत्सर्ग करने का भाव है कि वो कर सकें जो बोलते हैं। ये सब के अंदर एक संस्कृति बन गई है, मन, वचन और कर्म की दूरी। इसके दुष्परिणाम क्या हुआ? इसका दुष्परिणाम हुआ कि नैतिक जिम्मेवारी, मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी, और नैतिक जवाबदेही, मॉरल अकाउंटेबिलिटी, ये खत्म हो गई, बहुत ही कम हो गई हैं। इक्के दुक्के लोगों में खत्म होने का मतलब सब में नहीं हुई हैं, यहां बैठे बहुत लोगों में होंगी, लेकिन आम तौर पर नहीं है संसार। और उसका एक और दुष्परिणाम निकला कि जो समाधान करने के लिए जिम्मेवार लोग बैठे हैं और जो पीड़ित हैं समस्या से, उनके बीच की दूरी, खाई गहरी होती जा रही है और बढ़ती जा रही है। उदाहरण के तौर पर डॉक्टर लीजिए। डॉक्टर समस्या का समाधान करता, बीमारी का, अपनी मेहनत से सीखा या किसी तरह मेडिकल में एडमिशन लेने के लिए बाप ने पैसे दे दिए या जो भी हुआ हो, लेकिन जो डॉक्टर की कुर्सी पर बैठा है, मरीज के साथ उसका रिश्ता क्या है?
वो मरीज को देखता है कि एक क्लाइंट है, एक ग्राहक है जिससे जितना वसूला जा सके वसूल लो। उसके परिवार रोते हैं। कई बार तो बड़े अस्पतालों में, जो सबसे बड़े अस्पताल हैं देश के, उनके बारे में कहा जाता है, बड़े बड़े अस्पतालों के, कि मर भी जाए मरीज, अमीर मरीज है, तो 2-4 दिन तक उसे वेंटिलेटर पे, आर्टिफिशियल मशीन पे रख के, आर्टिफिशियल लाइफ सपोर्ट पे रख देते हैं। तो हर घंटे उसके 1-2 लाख रुपए बढ़ते हैं। 2-3 दिन रख लिया, और माता पिता, घर के लोग बच्चे के लिए, या बच्चे माता पिता के लिए, ये तो नहीं कहेंगे तुम सपोर्ट सिस्टम हटा लो। मरे हुए आदमी के ऊपर सपोर्ट सिस्टम, ऐसी सूचनाएं नहीं है, बल्कि ऐसे प्रमाण निकले हैं। तो डॉक्टर गरीब, डॉक्टर और मरीज का रिश्ता। आप लोग सन्यासी हैं, आपके प्रशंसक हैं, आपके फॉलोअर्स हैं, आपके भक्त हैं। मैं आपसे पूछता हूं कि आपका अपने भक्तों के साथ क्या रिश्ता है? क्या आप वो गहराई महसूस करते हैं कि इसकी पीड़ा, इसकी समस्या, इसकी कठिनाई, इसका संघर्ष मेरा है? या आप उसको प्रवचन दे के वापस चले जाते हैं? ये सोच हमें पैदा करनी पड़ेगी समाज में। शिक्षक और विद्यार्थी का रिश्ता। शिक्षक सोचता है कि वो तो सरकारी नौकर है तो ठीक है, या प्राइवेट है तो थोड़ा बहुत पढ़ाएगा, घर पे ट्यूशन में पैसे कमाएगा। राजनेता और समाज का रिश्ता। राजनेता हैं, यहां बैठे होंगे कई, और ये बात मैं जो आपके सामने कह रहा हूं, मैं आपको बता दूं कि जिस कमेटी में 17 लोग केवल संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव ने चुने हैं, जिसमें से ज्यादातर राष्ट्राध्यक्ष हैं। जस्टिन ट्रूडो उसमें रहे हैं, प्रेसिडेंट मैक्रोन है फ्रांस के, साउथ अफ्रीका के राष्ट्रपति हैं, और कई जगह के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री हैं। उस कमेटी में मैं भी एक हूं। तो वो कमेटी साल में 2 बार ये विचार करती है कि जो सतत विकास लक्ष्य हैं, इनके कैसे आगे बढ़ाया जाए। तो मैं वहां यही बात कहता हूं। अभी पिछली बार मैंने पूरी मीटिंग में ये बात कही कि आप लोग जो समाधान के लिए बैठे हैं, मुझे ईमानदारी से बताइए कि समस्या के पीड़ित लोगों के बीच में उनके साथ आपका क्या रिश्ता है? आप राजनेता हैं तो ये आपके लिए वोटर हैं, ये आपके लिए हिंदू हैं, मुसलमान हैं, छोटी जात के हैं, बड़ी जाति के हैं, जाट के हैं, ब्राह्मण हैं, अहीर हैं, गुर्जर हैं, क्या हैं ये? महिला हैं, पुरुष हैं। और मैं आपको बता दूं, मुझे कहने में कतई संकोच नहीं है कि सत्य के प्रति जो आग्रह स्वामी दयानंद ने मेरी रगों में भरा है, मैं उससे 1 मिनट भी यहां वहां नहीं डोलूंगा। और इसीलिए आप लोगों से अपेक्षा है, जब आप नया जन्म लेते हैं, नया अवतार ले रहे हैं, तो ये राजनेताओं और सत्ताधीशों के आगे गिड़गिड़ाइए मत। महर्षि दयानंद ने आंखों में आंखें डाल के राजाओं से बात की। नन्ही जान वेश्या को उन्होंने किस तरह ट्रीट किया आपको पता है। जगन्नाथ ने उनको जहर दिया, आप सबको पता है। वो दयानंद क्या दयानंद था? वो इसलिए खुश नहीं होता था कि मैं एमएलए बन जाऊं, मैं एमपी बन जाऊं, मैं मिनिस्टर बन जाऊं। मिनिस्टरों के आगे पीछे घूम रहे हैं। कल में था, 2 राजनेता मेरे साथ थे, मैं उद्घाटन करने गया था उस परसों। राज्यपाल और भारत की राज्यसभा के उपाध्यक्ष हरिवंश जी मेरे मित्र भी हैं। मैंने वहां भी बोला ये बात कि आप लोग यहां बैठे हो, राजनेता हो, तो ये रिश्ता जो है वो पीड़ितों का और समस्या के समाधानकर्ताओं का बहुत खराब हो गया है। संसार में झूठा हो गया है, आडंबर हो गया है, शब्द जाल में उलझा हुआ हो गया है। व्यापारी का रिश्ता पहले क्या था? हम छोटे छोटे थे तो हम अपने घर के पास एक छोटी परचूनी की दुकान थी, सिंधी की, जाते थे, उसको चाचा जी कहते थे। वो चाचा फ्री में हमें गोलियां पकड़ा देता था। वो मीठी मीठी छोटी छोटी गोलियां आती थी, ये छोटी कुछ मिठाई सी मीठी, संतरे की गोली, और चाचा के हम पैर भी छूते थे। आज हमारे शहर में विदिशा में कई बार जाता हूं तो इतनी सारी मॉल खुल गई हैं कि मॉल से और उसका रिश्ता ही नहीं है कोई। हम अपने घर में गए तो हमारी भतीजियां सब पढ़ी लिखी हैं, पीएचडी वगैरह पास हैं, भतीजे भतीजी सारे प्रोफेसर वगैरह। तो उन्होंने बैठे बैठे कोई चीज़ ऑर्डर की, घर में 15 मिनट में वो घर में आ गई।
देने वाले को कोई लेना देना नहीं है, भेजने वाले को कोई लेना देना नहीं है, बनाने वाले को कोई लेना देना नहीं है। ये संस्कृति पैदा हो गई। तो आपके लिए, हमारे लिए, सबके लिए, मैं आपको भी अपने आप को शामिल कर रहा हूं। मुझे तो स्वामी हरिवेश जी ने पहले आदेश नहीं दिया, नहीं तो मैं तो पहले भी आ जाता। पिछले 15 साल में मैं चौथी बार किसी आर्य समाज के कार्यक्रम में गया हूं और कम से कम 6-7 बार संयुक्त राष्ट्र संघ में गया हूं। 2 बार तो मुझे बुलाया संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा को अधिवेशन करने के लिए, जिसमें प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति के अलावा कोई साधारण व्यक्ति नहीं बुलाया जाता, लेकिन मुझे बुलाया गया। संयुक्त राष्ट्र महासभा की बात कर रहा हूं। संयुक्त राष्ट्र की मीटिंगें तो बहुत सारी चलती रहती हैं। तो आत्मविश्वास, आत्मसम्मान, भगवा वस्त्रों का आत्मसम्मान, अग्नि के स्वरूप हैं आप लोग। मैं आपको उपदेश नहीं दे रहा हूं, एक सम्मान के नाते कह रहा हूं कि महर्षि दयानंद का जो नैतिक उत्तराधिकारी हैं आप लोग। अगर आप छोटी छोटी चीजों में उलझे रहेंगे और उस तेजस्विता के साथ सत्ताधीशों के सामने आंखों में आंखें डाल के नहीं बोलेंगे, तो आप महर्षि दयानंद के साथ न्याय नहीं करेंगे। ये तब आएगी चरित्र की ताकत, सत्य बोलने की शक्ति तब आती है जब आपके अंदर चरित्र की शक्ति हो। अगर सत्ता का लोभ है आपको, संपत्ति का लोभ है आपको, प्रसिद्धि का लोभ है आपको, जो तीनों सबसे बड़े शत्रु हमारे शास्त्रों में बताए गए हैं, अगर इनमें से किसी का भी आग्रह है, आसक्ति है, तो वो साहस और वो चरित्र आपके अंदर नहीं आ सकता। तो नया आर्य समाज आत्मसम्मान, आत्मगरिमा, आत्मगौरव और आत्मविश्वास से भरा हुआ आर्य समाज। दूसरी चीज, इन चुनौतियों का सामना करने के लिए, जिसे इनोवेशन कहते हैं अंग्रेजी में, क्या उसको हिंदी में कहेंगे, नवाचार या नव, जिसको कहते हैं एक बीज में से जैसे कौपल निकलता है, फिर पेड़ बनता है, फल लिखते हैं, फिर फल, फिर बीज बन जाता है। तो जो उद्भव है, नवोद्भव कह सकते हैं उसे, एक नया उद्भव, जहां पर आप नई बात सोचें, कुछ ऐसे काम सोचें जो काम घिसे पिटे डिब्बे के अंदर बंद होने वाले काम नहीं है। दूसरों की नकल से थोड़ी काम चलेगा। पूरी दुनिया पाश्चात्य नकल कर रही है। पूरी दुनिया में 2 समस्याएं ग्रस्त हो चुकी है। हम सब उस संस्कृति में जी रहे हैं। पहली है प्रतिद्वंदिता या प्रतिस्पर्धा की संस्कृति। बच्चे को बचपन से पढ़ाया जाता है कि तू फर्स्ट आएगा, अव्वल आएगा, अव्वल आएगा, बाकी पीछे रहेंगे। तू जीतेगा दौड़ में, तू जीतेगा खेल में, तू जीतेगा गाने में, जीतेगी गाने में। कितने बच्चे फर्स्ट हो पाएंगे, यह सिखाया जाता है। एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र को पीछे धक्के मार के आगे बढ़ना चाहता है। एक राजनेता दूसरे को धक्के मार रहा है, एक डॉक्टर दूसरे को धक्के मार रहा है, एक व्यापारी दूसरे को धक्के मार के आगे बढ़ रहा है। ये दुनिया की लोक संस्कृति है। और दूसरा है ट्रांजैक्शन, यानी लेन देन। हम क्या दे रहे हैं, उसके बदले में हमें क्या मिलेगा। अगर ये हमारी समझ में नहीं आएगा, ये इसी में हम जी रहे हैं, तो फिर नहीं चलेगा। तो इससे मुक्ति के लिए जरूरी है कि एक नयापन लेके आए। समस्याओं के समाधान, दुनिया में जितनी समस्याएं उसकी जानकारी आपको है, आप सबको है, बड़ी समस्याओं की। इनके समाधानों की जानकारी भी दुनिया में लोगों को है, विद्वतजनों को। लेकिन समाधानों में से नई समस्याएं पैदा हो रही हैं, इसकी भी नजर रखने की जरूरत है। जीडीपी बढ़ाने, आगे उद्योग बढ़ाने, आगे व्यापार बढ़ाने के चक्कर में पूरी पृथ्वी तबाह हो गई। और अब हम कह रहे हैं कि ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट क्राइसिस, ये पूरा पर्यावरण विनाश हो गया। तो इस पर आप क्या करेंगे? ऐसे मुद्दे हैं जिस पर बहुत लंबा बैठ के चर्चा की जरूरत है। इनके लिए हम लोग क्या करें आर्य समाज के नाते? मुझे बारे में मेरे कहा गया, कई चीजें
जो प्रेरणा मुझे आर्य समाज से मिली, लेकिन हमको या कई बार हमारे वरिष्ठ नेता और मित्र स्वामी अग्निवेश जी को ये लगा कि बहुत सारे मुद्दे ऐसे हैं, हम महर्षि दयानंद से और आर्य समाज से प्रेरित होकर उन मुद्दों को उठा सकते हैं और कर सकते हैं, क्योंकि समाज में उनकी ज़रूरत है। बच्चों के अधिकार के लिए जब दुनिया में कहीं कोई बात नहीं करता था, हमने सोचा और आगे बढ़ने की कोशिश की। कई हमले मेरे ऊपर हुए, मेरा दायां पाँव, मेरा दायां कंधा, मेरी बायां पंजा, मेरी रीढ़ की हड्डियां, ये सब टूटी फूटी पड़ी हैं हमलों में। लेकिन इसके बावजूद भी फिर कहूँगा मैं कि दयानंद के सिपाही को कोई दुनिया की मौत नहीं डरा सकती, कोई झुका नहीं सकता। तो ये करने की ज़रूरत है कि हम नए सिरे से सोचें। बाल मजदूरी के अलावा शिक्षा के मामले में हमने दुनिया में सबसे बड़ा आंदोलन खड़ा किया। संसार के 2 सबसे बड़े आंदोलनों की शुरुआत, उसका नेतृत्व करने का मुझे मौका मिला, शिक्षा के लिए और बच्चों के अधिकार के लिए, जो 150-200 देशों में चले। अब हमने देखा कि इन सब से काम नहीं चल रहा है, तो एक नए अभियान की मैंने शुरुआत की है। उसके बारे में 2 मिनट बोल के अपनी बात समाप्त करूंगा। हमको लगता है कि ये जो दूरी है समस्याग्रस्त लोगों की, पीड़ितों की और समाधानकर्ताओं के बीच की दूरी, ये जो दूरी है हमारे मन, वचन और कर्म की दूरी इसलिए है कि नजदीकी नहीं है। जैसे कहा जाता है ना, अंधेरा क्या है, उजाले का अभाव ही अंधेरा है। तो ये दूरी बढ़ रही है, वो तरीके ढूंढे जाएं। आर्य समाज के अंदर, आर्य समाज के मंदिरों में जितना समय हम लोग लगाते हैं भजन और संध्या में, वो सब अच्छा है, लेकिन उसके बाद क्या थोड़ी देर हम बैठते हैं आपस में, एक समूह बना के, जिसमें एक दूसरे की निजी समस्याओं के बारे में बात करें और ये विचार करें कि इन समस्याओं के समाधान में हम में से कौन है जो आगे बढ़ के इनका समाधान करता है। इसकी शुरुआत मैंने की करुणा चक्र के रूप में यूनिवर्सिटी ऑफ वॉशिंगटन में, फिर यूनिवर्सिटी ऑफ हार्वर्ड में और कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी में, यहाँ अशोका यूनिवर्सिटी में हम कर रहे हैं कि आपस में बैठ के एक दूसरे को जानो, एक दूसरे से ईमानदारी से जुड़ो, एक दूसरे की निजी समस्याओं को अपना समझना सीखो। इसको कहते हैं करुणा। करुणा का अर्थ दया नहीं है, दया एक कमजोर भाव है, कृपा करना एक कमजोर भाव है, परोपकार करना एक कमजोर भाव है। ये सारे सद्गुण हैं, आदमी को अच्छा इंसान बनाते हैं, लेकिन ये समाज की उन विसंगतियों को दूर नहीं कर सकते, जैसे कि स्त्री पुरुष के भेदभाव को किस पे दया करके आप दूर करेंगे, जैसे कि काले घोरे गोरे के भेदभाव को जो संसार में है, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, जैसे कि बच्चों की, महिलाओं की, पुरुषों की गुलामी को, जैसे कि लगातार जो बढ़ रहा है पोर्नोग्राफी और ये जो बच्चों का सेक्सुअल अब्यूज बढ़ रहा है। हर घंटे में भारत में 5 बच्चों के साथ यौन शोषण हो चुका होता है, उनकी इज्जत लूटने की कोशिश हो चुकी होती है हर घंटे में। ये सरकार के आंकड़े हैं, असलियत के आंकड़े इससे कई गुना ज्यादा है। इस पाप को, इस अपराध को रोकने के लिए कानून हैं, न्यायालय हैं, लेकिन हमें सोचना पड़ेगा कि क्या हम उन मोहल्लों में एक दूसरे के साथ मिले जुले हैं। 80 से 90% मामलों में जो यौन शोषण होता है उसमें परिवार के लोग, फूफा, चाचा, दादा, नाना, भाई, बहन, पिता के दोस्त, शिक्षक, ये लोग शामिल होते हैं। यही लोग सबसे बड़े दोषी हैं 80 से 90% मामलों में। इसका मतलब कि एक नैतिक जिम्मेवारी, नैतिक दूरी, नैतिक अपनापन खत्म हो गया है। उस अपनापन को पैदा करने के लिए और हर तरह का विश्वों, दुनिया के देशों के बीच में, राष्ट्राध्यक्षों के बीच में मैंने ये बात रखी और पिछले साल एक आंदोलन शुरू किया, अंग्रेजी में कहते हैं उसे सत्यार्थी मूवमेंट फॉर ग्लोबल कंपैशन। इसका अर्थ ये हुआ कि करुणा के वैश्वीकरण का आंदोलन। हमने व्यापार का, बाजार का, युद्धों का, पर्यावरण विनाश का, अतिवाद का, हिंसा का, सब चीजों का वैश्वीकरण कर लिया, सूचना का, हर चीज का।
लेकिन उसकी दुर्गति हम देख रहे हैं कि इंसानियत खतरे में है, हमारी धरती मां खतरे में है, हम उसके पुत्र हैं। वेद के ऋषि ने आदेश दे दिया, माता भूमि पुत्रो हम, मैं पुत्र हूं, उसकी संतान हूं, वो खतरे में है। इस खतरे को दूर करने के लिए हम करुणा का वैश्वीकरण करें, और करुणा का मतलब है एक दूसरे की तकलीफ को, समस्या को अपनी समझना, अपनी समझ के उसे अपनी तरह महसूस करना, और उस महसूस करने के बाद उसके निराकरण के लिए वही भाव लाना जो भाव किसी माँ बेटे के संबंधों में है। गरीब से गरीब माँ भी अगर बच्चे को चोट लग जाए तो अपनी साड़ी का पल्लू फाड़ के सबसे पहले उसे पट्टी बांधती है, अपेक्षा नहीं करती कि बदले में तुम हमारी जय जयकार करोगे, माला लाओगे, तारीफ करोगे, सिंहासन पर बैठाओगे, चुनाव में लड़ाओगे। ये कोई अपेक्षा नहीं है माँ की। प्रोजेक्ट बनाओगे, पैसा लाओगे, कुछ नहीं है। वो माँ है। महर्षि दयानंद के अनुयायियों, मैं आपसे करबद्ध प्रार्थना करता हूं कि अपने भीतर उस मां को जगाइए, उस भाव को जगाइए जिसमें उस प्यार की अग्नि है, करुणा की अग्नि है, और आइए हम सब लोग मिलकर करुणा का वैश्वीकरण करें। मैं आर्य समाज का एक छोटा सेवक हूं, मुझे आप जो भी आदेश देंगे मैं आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर रहूंगा। मैं जैसा स्वामी जी ने भी कहा, मैंने भी कहा कि आधे से ज्यादा वक्तों में भारत के बाहर सरकारों के निमंत्रण पर या दुनिया की सर्वोच्च यूनिवर्सिटीज के निमंत्रण पर या और संस्थाएं जो काम कर रही हैं शांति पर, मानवता पर, उनके निमंत्रण पर बाहर रहता हूं। लेकिन मैं कभी ये 2-4 वेद मंत्रों का उच्चारण करना कभी नहीं भूलता। और आखिरी में जैसे मैंने कहा, वहां भी अपने नोबेल एक्सेप्टेंस स्पीच में असतो मां सद्गमय, तमसो मां ज्योतिर्गमय, मृत्योर मां अमृतगमय। मैं आपका आह्वान करता हूं कि चलिए हमारे साथ सब लोग मिलकर साथ साथ चलें, अंधेरे से उजाले की तरफ चलें और पूरे राष्ट्र को, पूरी मानवता को उजाले की तरफ ले जाएं। इस मृत्यु के, जो मृत्यु की तरह आसक्तियां हैं, मृत्यु की तरह अहंकार हैं, इससे मुक्ति पाकर देवत्व की तरफ हम सब साथ साथ बढ़ें। अगर ऋषि दयानंद के सैनिक नहीं बढ़ेंगे तो कोई नहीं कर सकता। अगर हम यहां से इस आवाज को नहीं उठाएंगे तो दुनिया में कोई जगह नहीं है। आर्यवेश जी, यही वो जगह है, यही वो समय है, और यही वो लोग हैं जो दुनिया को एक बेहतर दुनिया बनाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, आपको लगा भी होगा कि शायद कोई आर्य समाज के उपदेशक बोल रहे हैं, तो एक बार फिर जोरदार तालियों से मैं चाहूंगा कि आप उनका अभिनंदन कर दें। छोटी सी खुशखबरी भी दे रहा हूं। मैंने माननीय प्रोफेसर विठल राव जी से जैसा आग्रह किया था, उन्होंने सार्वदेशिक सभा की ओर से 3 लाख रुपए का सहयोग इस कार्यक्रम के लिए दिया है। मैं उनका अभिनंदन कर रहा हूं। सुनील देसवाल जी बैठे हैं, हमारे साथी हैं, उन्होंने 1 लाख रुपए का सहयोग इस कार्यक्रम के लिए दिया है, उनका भी धन्यवाद करता हूं। स्वामी यतीश्वरानंद जी नहीं आए, पर आचार्य अखिलेश जी को उन्होंने भेजा है, 1 लाख रुपए का सहयोग उन्होंने भी किया है, तो उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद।